नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सर्विस सेंटर में सर्विस को दिए ट्रक को बेचने का मामला दर्ज, ट्रक लेने वाला बर्बाद, जांच में जुटी पुलिस। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए कई बार तो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं कि विश्वास ही नहीं होता। अलग अलग तरह की मुसीबतें आ जाती हैं। एक शख्स जो कि बड़े अरमानों से एक ट्रक खरीदता है, ट्रक खरीदने के लिए जाता है, जहां तहां से पैसे इकट्ठे करता है, सोचता है कि अब इससे रोजगार करूंगा तो पैसे कमाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही अनहोनी हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर एक गाड़ी मालिक नरपत कुमार के साथ हुई है। जी हाँ, इन्होंने 24 मार्च 2023 को नीलामी से एक ट्रक खरीदा। 6.5 लाख की कीमत का ट्रक खरीदा। भारत बेंज का ट्रक था, 31-23 मॉडल था। इन्होंने ट्रक खरीद लिया, ऐप है उससे ऑनलाइन में ट्रक खरीदा। 3 लाख का उस पर टैक्स पेंडिंग था। इन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके वो ट्रक खरीद लिया और उसके बाद उसे सर्विस सेंटर भेज दिया ठीक करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि 3-4 साल से गाड़ी खड़ी थी। उसमें कुछ क्लच प्लेट को लेकर दिक्कतें थी, जिसको इन्होंने सोचा चले उसको भी ठीक करवा लें, फिर इसको चलवाएं। 43,000 रुपए का खर्चा बताया गया। इन्होंने बाड़मेर के एक सर्विस सेंटर में इसे दे दिया। अब वहाँ के मैनेजर ने 10-15 दिन का टाइम लिया, कहा कि 10-15 दिन में इसे ठीक कर दिया जाएगा। अब 10-15 दिन गुजरे, गाड़ी मालिक के घर कोई अनहोनी हो गई, रिलेटिव में कोई परेशान हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, इसलिए वो वहाँ चले गए। तो लगभग 1 महीने बाद ये ट्रक लेने पहुंचे। अब ट्रक जब लेने पहुंचे सर्विस सेंटर, और इन्होंने जब मैनेजर से या वहाँ के कर्मियों से बात की तो इनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इनके सर पर मुसीबतों का समझो जैसे पहाड़ टूट गया। जी हाँ, क्योंकि जब ये ट्रक लेने पहुंचे तो वहां ट्रक था ही नहीं। इन्हें बताया गया कि ट्रक तो कोई ले जा चुका है। इन्हें कहा गया कि जिसका ट्रक था वो ले जा चुका है। अब सोचने वाली बात ये है, पैसा इन्होंने लगाया, सर्विस सेंटर ये दे के आए, जॉब कार्ड इन्हें मिला होगा या गेट पास, जो कि बिना गेट पास की गाड़ी बाहर नहीं जाती, आप सबको मालूम होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो ले कैसे गया। अब आरोप यहाँ पर गाड़ी मालिक जिनके साथ ये घटना हुई है वो लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैनेजर की मिलीभगत से हुआ है। मैनेजर जो कि हाथी सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने कहा कि वो हाथी सिंह ने मिलकर कोई कांड किया है, मिलीभगत के तहत ही इसको कहीं ना कहीं बेच डाला है। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, कोई ना कोई फायदा मिलेगा तभी तो कोई गाड़ी किसी को जाएगी, अदरवाइज गाड़ी मैंने दी और ले कोई और जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर। जी हाँ, आरोप तो यही लग रहे हैं, क्योंकि मिलीभगत की शंका गाड़ी मालिक ने जताई है और इस बात को लेकर उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। लेकिन रिपोर्ट भी आसानी से दर्ज नहीं हुई है, इसके पीछे भी एड़ियां रगड़नी पड़ गई यहाँ पर नरपत कुमार जी को। जी हाँ, अब देखिए, पिछले साल 2023 अप्रैल की घटना इनके साथ हुई है। उसके बाद से ये आरोप लेकर के घूम रहे हैं, एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज हुई है इस साल जुलाई 2024 में। जी हाँ, एफआईआर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और ये भी ऐसे नहीं हुई है जब इन्होंने जद्दोजहद की, हाथ पैर मारे, यहाँ वहां भागे, लगभग साल भर भागते रहे। इन्होंने भी आरोप लगाया है कि एफआईआर इनकी कोई कर नहीं रहा था। पुलिस वाले तो ये तक कह रहे थे कि अरे जाइए, ऐसा थोड़ी होता है कि गाड़ी तुमने दी और कोई और ले जाए। अब इस पूर्वानुमान पर कैसे पुलिस वाले काम कर सकते हैं? भाई, कोई आरोप लगा रहा है, कोई आपके पास फरियाद लेकर पहुंचा है, तो आप पूर्वानुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो जांच करनी है, एफआईआर करनी है। जब नहीं हुई तो ये पहुंच गए एसपी के पास, और उसके बाद अपना जो भी इन्होंने पत्र लिखा होगा एसपी को, उन्होंने आदेश दिए, तब जाकर के एफआईआर हुई है। क्या हुआ इनके पूरे मामले में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ड्राइवर भाइयों के लिए एक जरूरी जानकारी, 5 लाख एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ 150 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। जब एसपी के थ्रू एफआईआर लिखवा ली गई तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सुनकर आप भी हिल जाएंगे। देख सकते हैं 2 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। तारीख आप देख सकते हैं, सदर थाना बाड़मेर में ये मामला दर्ज हुआ है। तारीख 16 जुलाई 2024 दिन के 3:59 पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 420, धारा 406 लगाई गई है। घटना की तारीख 11/7/2023 बताई जा रही है। अब इसमें 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, हाथी सिंह, पुखराज जैन और विक्रम सिंह। अब आपको ये नाम कौन कौन से? हाथी सिंह तो आपने सुन लिया, ये मैनेजर है। विक्रम सिंह भी वहीं के कोई एम्प्लॉय हैं। पुखराज जैन वो शख्स है जो गाड़ी लेकर गया है, जिसके बारे में मैनेजर ने इन्हें बताया।
अब ये मामला उलझता गया, हम तक भी ये मामला पहुंचा। हमने भी कहा कि अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने भी पुष्टि करनी चाहिए। हमने हाथी सिंह से बात की, वहाँ के मैनेजर से। सुनिए हमारी बातचीत के अंश, उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई। सर HR 45C5311 इसमें हमारे पास ना एक मैटर आया था कि 1 साल पूर्व मैनेजर हाथी सिंह ने मिलीभगत करके सर्विस सेंटर से वाहन ट्रक गायब कर दिया था। सर इस पर क्या कहना है आपका? सर मेरी बात सुनो। इनके पार्टनर है पुखराज जी करके, बाड़िया है, बाड़मेर का ही है। ओके। वो और ये साथ में नरपत जी गाड़ियाँ लाते थे। पुखराज जी मेरे पास आए, मुझे उन्होंने अपने टैक्स रसीद भरी, टैक्स जो पंजाब का जो टैक्स भरते हैं ना, हाँ जी, उसकी रसीद ला के दिखाई कि ये रसीद है, गाड़ी मेरी है और गाड़ी मैंने खरीदी है और मेरा ड्राइवर नरपत यहाँ गाड़ी छोड़ के गया था। क्योंकि गाड़ी है वो शायद को सुरेंद्र सिंह के नाम से दिखा रही है। ठीक है जी। वो फिर उन्होंने यहाँ पे FIR भी की थी, मैंने पुलिस में जाके वो बता दिया और जिस बंदे को दिया था उसको भी मैंने पुलिस में ले जाके ये अपने बाड़मेर सदर थाने उनको ले जाके पेश कर दिया था। हाँ, मैंने कहा मैंने ना तो कोई रुपया लिया, उनका कितना 46,000 है ऐसा कुछ साथ गाड़ी का सर्विस चार्ज था। अच्छा। उन्होंने पे किया और मैंने उनको गाड़ी दी और हमने नरपत की पुखराज बनी जिसको गाड़ी दी उसको ले जाके उनके सामने बिठा दिया। सर ये ले जाने वाला है। मैं समझ गया। वाली क्या कहानी है। बट एजेंसी में अगर कोई गाड़ी छोड़ के जाए तो मतलब उसके जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के पास होना चाहिए ना। जैसे नरपत गाड़ी छोड़ के गया था तो उसी के पास होगा सारा जॉब कार्ड और सब कुछ। सर हम वो जॉब कार्ड नहीं देखते हैं, हम गाड़ी ओनर देखते हैं। सिस्टम में हमारे को सुरेंद्र सिंह के नाम से दिखा रही थी। तो सुरेंद्र सिंह तो गाड़ी लेने आए नहीं, खराज कोई आया आप बता रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे कोई नरपत नाम का ड्राइवर है, उनकी वो गाड़ी छोड़ के गया था। आपका कहना है नरपत ड्राइवर है सिर्फ यहाँ पर? हाँ सर नरपत जी ड्राइवर है। तो खराज जी का नंबर मिल सकता है सर? मैं थोड़ा ऑफिस से बाहर था, बाकी मैंने यहाँ पे था पुलिस थाने में जाके। हाँ, मैंने बाड़मेर में HSO को भी सब कुछ ये बता रखा सर, उनको पेश होके आया था। इन्होंने FIR की थी, मैंने जो आपको बताया वो उनको बताया। ठीक है सर, ठीक है जी। सुन लिया आपने यहाँ पर क्या क्या हुआ। उन्होंने हमें बताया कि ये गाड़ी सही मायने में कोई सुखजिंदर सिंह है उनके नाम पर थी और सुखजिंदर सिंह और पुखराज जैन जो गाड़ी लेकर गए हैं उनके बीच कोई आपसी लेन देन का विवाद था, यानी कि ये विवादित ट्रक था। अब सवाल ये भी उठता है कि इस विवादित ट्रक को ऐप पर कैसे बेच दिया गया, यानी कि एक तरह से इसको नरपतराम को ये ट्रक चिपका दिया गया है। जी हाँ, इसे हम चिपकाना ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर गाड़ी मालिक यानी कि नरपत कुमार काफी हताश और निराश हैं, बर्बाद होने की कगार पे हैं, क्योंकि जिनके इतने पैसे लग गए हों, लगभग 8 या 9 लाख रुपए, और हाथ कुछ ना आया हो तो उसके लिए तो समझिए मुसीबत का पहाड़ टूट गया हो उस पर। ऐसा ही हुआ है। अब इन्होंने जो FIR लिखी है वो देखिए क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। इन्होंने लिखा है कि लिखित परिवाद श्रीमान को पेश किया गया था। उक्त परिवाद मेरा ट्रक वाहन संख्या HR 45C5311 जो भारत बेंच सर्विस सेंटर बाड़मेर से करीबन 1 साल पहले मैनेजर हाथी सिंह ने मिलीभगत करके सर्विस सेंटर वाहन ट्रक गायब कर दिया था। आगे लिखा है कि उक्त परिवाद पेश करने के बाद जांच के थाना क्षेत्र पुलिस थाना सदर बाड़मेर को भेजा गया था, जिस पर अनुसंधान अधिकारी लाधूराम ASI के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। बाद अनुसंधान उक्त प्रकरण में नामजद सर्विस मैनेजर हाथी सिंह के द्वारा पुखराज जैन को आगे देना बताया गया। उक्त प्रकरण का खुलासा होने के बावजूद भी मेरा वाहन ट्रक पुलिस बरामद नहीं कर रही है। इसमें मुझे पूर्ण आदेश है कि मुलाजिमान एवं अनुसंधान अधिकारी से मिलीभगत के कारण मेरा वाहन बरामद नहीं किया जा रहा। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि उक्त परिवाद में वर्तमान अनुसंधान अधिकारी से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उक्त प्रकरण की पूछताछ DHD विक्रम सिंह को देकर प्रकरण की सही पूछताछ करवाकर मेरा वाहन ट्रक बरामद कर मुझे दिलाया जाए। यानी कि इन्हें विश्वास ही नहीं है इन पर, किसी DHD अधिकारी की बात कर रहे हैं, इतना इनका विश्वास टूट चुका है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस वालों के द्वारा कैसे की जा सकती है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।